हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम आयुष है और आज अपन देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इंपॉर्टेंस वीडियो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस वीडियो किसके लिए है? मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए है। एंड वैसे तो भरोसा नहीं है यूनिवर्सिटी का, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है और हम लोग ने बहुत मेहनत से किया है ये एनालिसिस। तो ये अगर करके जाते हो आप वीडियो इतने वीडियोज़ देख लेते हो या इतने टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आप पास तो गारंटीड हो जाओगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे सुपरस्टार चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो है SRS, अपना SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा, अपन को बनाना होगा SRS। तो SRS कभी भी गलती से भूलना ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 में आता है 20 मार्क के लिए, कंपलसरी क्वेश्चन होता है। या फिर अगर वहाँ नहीं आ रहा है तो 10 मार्क के लिए कहीं ना कहीं तो टपक ही जाएगा। और किसके साथ टपकेगा? इन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो ये जो मेरा सेक्शन है ना, इतना वाला, ये मेरा सुपरस्टार सेक्शन है। ठीक है, या अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये चीज़ें अगर कर रहे हो आप तो ये हर बार अपीयर होती है और 10 मार्क्स के लिए अपीयर होती है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ RMM। रिस्क आइडेंटिफिकेशन सिर्फ नहीं आएगा 10 मार्क्स के लिए, वो आएगा तो सिर्फ 5 मार्क के लिए आएगा, या सिर्फ RMM आएगा तो 5 मार्क के लिए आएगा, बट दोनों मिलके 10 मार्क के लिए आएंगे। दोनों में से एक ना एक पक्का ही आने वाला है क्वेश्चन पेपर में, वो होता ही है। ठीक है, उसके बाद अपन ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, या तो इंडिविजुअली ब्लैक बॉक्स आएगा या व्हाइट बॉक्स आएगा, या मोस्टली क्या आता है, दोनों का डिफरेंस आता है, और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बार आती है। बट इसमें क्या है, या तो ये अकेला आएगा, व्हाइट बॉक्स अकेला आएगा, या ब्लैक बॉक्स अकेला आएगा, या इन दोनों का डिफरेंस आएगा, साथ में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन पे भी मेन प्लेलिस्ट में अपने वीडियोस हैं, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना टॉपिक है कोहेजन एंड कपलिंग। ठीक है, कोहेजन एंड कपलिंग अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे वापस है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, तो ये भी पढ़ लेना एक बार। FTR भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कर लेना। एंड चेंज कंट्रोल एंड वर्जन कंट्रोल, ये सारे इन सबको वीडियोस भी हैं, और ये आप कर लोगे तो आप गारंटीड पास तो पक्के में ही हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद कभी कभी पेपर अपना गंदा आ जाता है। ठीक है, तो ये तो अगर अच्छा पेपर आ रहा है एंड ये सारी चीज़ें हैं तो आप पक्का पास हो। लेकिन अगर कभी कभी गंदा पेपर आ गया और पास होना है, या अच्छे मार्क्स से एटलीस्ट सिर्फ 32 मार्क्स लाने, थोड़ा अच्छे से पास होना, तो उसके लिए यहाँ तक पढ़ लो आप। ठीक है, यहाँ तक ये जो सेक्शन है, ये एक्स्ट्रा सेक्शन, एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे अपन इसको, अगर पेपर कभी गंदा आता है तो टैकल करने के लिए ये वाला सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, FPA है, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है। ठीक है, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या होता है वो थोड़ा सा पढ़ लेना। एक्चुअली FPA उसका ये एक सब टॉपिक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग अच्छे से करना, इसके अंदर यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी आएगा। इसके सब टॉपिक्स है, वो छोटा टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, ये सारे एक्चुअली ईजी टॉपिक्स है यहाँ पे जो है, बट ये आपको हेल्प करेंगे अगर इसमें से कुछ मिस हो रहा है तो। ठीक है, पेपर में अगर ये नहीं आया या इसमें से कुछ नहीं आया जो आप नहीं लिख पा रहे हो, तो ये कवर कर लेगा इन चीज़ों को। ठीक है, इसमें से अगर कुछ छूट रहा है तो। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, अजाइल डेवलपमेंट के अंदर अजाइल डेवलपमेंट आएगा। पहले तो अजाइल डेवलपमेंट क्या है, अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, उसके अंदर कभी कभी स्क्रम या XP कोई भी एक टॉपिक इसमें पूछ सकते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ईजी भी है ये। ठीक है, लेकिन अपीयर हुआ है। उसके बाद अपन देखेंगे, जो ये तो हो गया अपना पास होने के लिए, या चलो 40-45 मार्क्स तो आपके पक्का आ गए अगर इतना आपने कर लिया। उसके बाद अगर और स्कोर करना है तो ये 4 टॉपिक्स हैं। ये 4 टॉपिक्स क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, पहले चैप्टर में ही है, इंट्रोडक्शन में ही है। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का छोटा सा एक वो है, क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश है, उसका टिकट भी बनाया हुआ है, तो वो देख लेना, ईजी है, वीडियो देख लोगे इतना इनफ है। उसके बाद शेड्यूल स्लिपेज, कॉस्ट स्लिपेज, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड ये जो टॉपिक्स है ना सारे, एक बार अगर रीड भी कर रहे हो तो भी सफिशिएंट है। कोकोमो पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कोकोमो को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ लेना। एंड CMM पढ़ लेना। ठीक है, CMM का भी अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। ये हो गया। इसके बाद अगर लोगों को ऐसा है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है या बहुत ज़्यादा मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, सबको सिर्फ पास होने नहीं होता है, बट अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लाओ। और उसके लिए ना ये एक्स्ट्रा वाला जो सेक्शन है ये पढ़ लो। इसमें क्या है, अल्फा बीटा टेस्टिंग है, अल्फा बीटा टेस्टिंग का एक डिस्टिंग्विश है, वो पढ़ना है। मेंटेनेंस पढ़ना है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वो जब आप ये पढ़ोगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, तो उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद मॉडल्स इन SDLC। ठीक है, तो ये अगर पढ़ लिया अपन ने, इतना अगर कवर कर लिया ना, तो आपका ऐसी का पेपर पक्के में निकलने वाला है। ठीक है, ये जो था SRS कभी मत भूलना, गलती से भी मत भूलना SRS क्या है। ठीक है, क्यों पढ़ना है अपन को SRS पक्के में पढ़ के जाना। ये वाला सेक्शन पहले करना, फर्स्ट प्रायोरिटी देना इस सेक्शन को। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा अपना यहाँ तक वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कर लिया तो आप पक्के में, SC का पेपर अच्छा जाएगा आपका। उसके बाद मार्क्स स्कोर करने हैं, मार्क्स स्कोर करने के लिए ये, और एकदम फाड़ू पे एकदम ऐसा 8 पॉइंटर लाना है, 9 पॉइंटर लाना है, तो उसके लिए यहाँ तक एक्स्ट्रा वाला सेक्शन भी कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस जो हमारे हिसाब से था।
अभी रिवाइज सिलेबस है तो, और यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा भी नहीं है कैसा पेपर सेट करेंगे, बट उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड इतना कर रहे हो, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ऐसी का पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।